बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले छात्र अब इंतजार में हैं कि उनका इंटर का एडमिशन कब होगा। बिहार बोर्ड जो इंटर का एडमिशन लेता है, तो ये जो नया सेशन शुरू होने वाला है 2023-25 इंटर का, इसके लिए एडमिशन कब शुरू होगा, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब ये एडमिशन होता कैसे है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसमें हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा जो पसंद का कॉलेज है वो मिल जाए। वैसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं अक्सर, और जिसकी वजह से उनका या तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है या फिर उन्हें वह कॉलेज नहीं मिलता, वह +2 स्कूल नहीं मिलता जिसका वो चॉइस अपने एप्लीकेशन में फिल करते हैं। तो इन गलतियों से कैसे बचे, पूरी प्रक्रिया मैं इंटर एडमिशन बिहार बोर्ड का बताने वाला हूं आपको डिटेल से इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो बिहार बोर्ड में होने वाले इंटर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को आप समझ जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, सब कुछ आप समझ जाएंगे। यही नहीं, अगर बिहार बोर्ड से आपने मैट्रिक नहीं किया, किसी और बोर्ड से मैट्रिक किया, सीबीएसई वगैरह से किया है, और अगर इंटर बिहार बोर्ड से करना चाहते हैं तो भी यह प्रक्रिया वही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इंटर में एडमिशन के लिए क्या होता है कि बिहार बोर्ड एक पहले लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में क्या होता है कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी कॉलेज हैं जहां जहां इंटर की पढ़ाई होती है वहां पर कितने सीट हैं, ये OFSS के वेबसाइट पर शो किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से वेबसाइट पर शो किया जाता है कि हाँ भाई किस कॉलेज में, किस +2 स्कूल में कितने सीट हैं, और एक डेट रखा जाता है कि हाँ भाई 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको देख लेना है कि किस कॉलेज में कितने सीट हैं। अगर कॉलेज को उस पर आपत्ति ना हो तो उस सीट को कंफर्म माना जाता है। उसके बाद जैसे ही ये आपत्ति देने का, उस सीट पर आपत्ति करने का, ऑब्जेक्शन करने का डेट खत्म होता है, तुरंत एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया जाता है। और इसके लिए बिहार बोर्ड ने एक पोर्टल बना दिया है, OFSS का पोर्टल। अब इसी पोर्टल से ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया होती है। अब जैसे ऑनलाइन शुरू होगा, देखिए पिछले साल जो ऑनलाइन शुरू हुआ था वह 22 जून से शुरू हुआ था और 30 जून तक उसका डेट रखा गया था। हालांकि ये ऑनलाइन करने का डेट कई बार बढ़ाया गया और सितंबर अगस्त तक ये ऑनलाइन होता रहा था, तो ये ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। जो डेट रखा जाएगा उस डेट के अंदर आपको OFSS के वेबसाइट पर जाकर के और इंटर एडमिशन 2023-25 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा। और जब ये अप्लाई करेंगे आप, तो अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जब डेट आएगा तो खुद से अपने से ऑनलाइन करने का पूरा प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। और वैसे भी पहले पिछले साल का जो है ऑनलाइन फॉर्म जो एडमिशन का होता है उसको भरने की प्रक्रिया का वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहता है। तो वो चीज आपको खुद से कर लेना है या फिर किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन करवा देना है। ऑनलाइन करने में ध्यान ये रखना है कि आपको अपने एप्लीकेशन में ही कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 कॉलेज का विकल्प देना होगा जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें 1 नंबर पर कौन कॉलेज रखेंगे आप, 2 पे कौन रखेंगे, 3 पे कौन रखेंगे, इस तरह से आप सीरियल नंबर से जिसको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं उसको नंबर 1 पे रखिए, उसके बाद वाले को नंबर 2 पे रखिए। तो कम से कम 10 कॉलेज आपको उसी एप्लीकेशन में सेलेक्ट करने होंगे और 350 रुपया फी लगता है। ये फी आपको पेड करके और अपना फोटो वगैरह अपलोड करके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म पूरा भर देना होगा। और उसके बाद जब फॉर्म भर देंगे तो अब आराम से इंतजार कीजिए। जब फॉर्म का भरने का डेट ओवर हो जाएगा तो बिहार बोर्ड जारी करेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। तो पिछले साल जो इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हुआ था 22 जून से शुरू हुआ था और इसके लिए अंतिम डेट बढ़ाते बढ़ाते 30 जुलाई तक डेट रखा गया था। 30 जुलाई को जब लास्ट डेट खत्म हो गया तब निकाला गया था प्रथम मेरिट लिस्ट। तो ये प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया गया था 11 अगस्त को और ये 18 अगस्त तक टाइम दिया गया कि जिन बच्चों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया गया है वह चुने हुए कॉलेज में जाकर के और एडमिशन करा ले। देखिए, मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि हर बच्चे को एक इंटीमेशन लेटर मिलता है, उसको हम एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन का डेट खत्म हो गया, अब आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने उसी जहां से आपने ऑनलाइन किया था उसी पोर्टल पर जाना होगा और जब लॉग इन करेंगे तो आपको एक लेटर मिलेगा वहां से और उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस कॉलेज में और किस संकाय यानी कि आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में आपको ये कॉलेज मिला है और कौन से डेट तक जाकर के आपको एडमिशन कराना है। तो ये लेटर निकाल देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही लेटर मिलेगा आपको। यहां पर आपको स्पष्ट लिखा रहेगा कि कौन सा कॉलेज मिला आपको और कौन सा स्ट्रीम यानी संकाय मिला, फैकल्टी मिला। आपको उस डेट के अंदर जाकर के, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए डेट रखा गया था 11 अगस्त से 18 अगस्त तक, तो इस डेट के अंदर जाकर के एडमिशन कराना होगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको फिर वेट करना होगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा कुछ दिनों के बाद ही। जैसे पिछले साल सेकंड मेरिट लिस्ट आया था 2 सितंबर को और इसके लिए एडमिशन का डेट रखा गया था 7 सितंबर तक। और इस डेट के अंदर अगर फर्स्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको फिर वही काम करना है, लेटर निकालना है, जो कॉलेज मिला जाकर एडमिशन करा लेना है। सेकंड में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें भी आपको लेटर मिल जाएगा। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर एक स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता है, उसमें आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा। जो कॉलेज में सीट खाली रहेगा वहां जाकर के आपको एडमिशन करा लेना होगा। तो ये तो हो गई एडमिशन की प्रक्रिया
ये सारा कुछ ऑनलाइन है। अब रही बात कि इसमें ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि आप जो कॉलेज का विकल्प अपने फॉर्म में डालेंगे उसको बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर वहां चूक हो गई तो फिर आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको फिर वही कॉलेज चुनना पड़ेगा, वही कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा जो आपको मिलता है। मतलब आपकी एक चूक से आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल सकता। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया, सिलेक्शन हो गया, मतलब आपको एडमिशन कराना है। जो कॉलेज मिले, जैसे मिले, उसमें एडमिशन कराना ही पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो आपका नाम इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और फिर इस साल आप इंटर में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। हालांकि ऐसे बच्चों को ओएफएसएस जो है यानी कि बिहार बोर्ड लास्ट में स्पोर्ट में मौका दे देता है, लेकिन फिर भी ये गलती ना करें तो बेहतर है। तो एडमिशन में अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि इस इंटर एडमिशन बिहार बोर्ड में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको वही इंटरनेट से निकाला हुआ इंटीमेशन लेटर, जिसको हम एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं, वो एक हो गया। उसके बाद आपको मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए जिसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। जिस कॉलेज में आपको मिलेगा एडमिशन के लिए वहां का जो एडमिशन फॉर्म है वो भर के आपको रखना होगा। इसके अलावा 10वां का टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपकी वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि जाति आवासीय आय की भी मांग करते हैं, तो अगर मांगा जाएगा तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा। फीस की अगर हम बात करें तो कॉलेज का फीस अलग होता है, ज्यादा होता है, और अगर +2 स्कूल की बात करें तो वहां का फी कम होता है। तो आप जो चुनेंगे, कॉलेज चुनेंगे तो उसके हिसाब से अधिक फी लगेगा, 3000, 3200, 3500, 4000 तक लग सकता है। अगर +2 स्कूल चुनेंगे तो उसमें आपको 1200, 1300, 1500 के अंदर अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब +2 स्कूल में कम लगता है, कॉलेज में ज्यादा लगता है। तो अब रही बात कि इस साल बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन का डेट कब से आएगा, तो वही मई लास्ट होते होते या जून शुरू होते होते इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसी वक्त इसलिए शुरू होता है क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट आता है लेट से, और सीबीएसई के बच्चों को भी इंटर के एडमिशन में शामिल करना होता है। इसलिए उनकी वजह से ये एडमिशन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लेट से शुरू किया जाता है। और इसी वजह से आपका मई लास्ट होते होते या फिर जून के शुरुआत में इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और वैसे भी सारी प्रक्रिया के लिए हमारे चैनल से आपको सेपरेट वीडियो बना करके इंफॉर्मेशन दिया जाता रहेगा, तो एक भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस होने वाला नहीं है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।